आइए आज हम लोग कुछ नया करते हैं। तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर कितना होगा, 6 में, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले सिमेट्रिक एक्सप्रेशन और फिर से करेंगे आपको परेशान। ठीक है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यही चीज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या है लिख लेते हैं। एन एक्सप्रेशन कोई एक्सप्रेशन होगा इन अल्फा कॉमा बीटा, इन अल्फा बीटा, an expression in alpha beta, an expression in alpha beta will not change on interchanging alpha and beta. An expression in alpha beta will not change on interchanging alpha and beta is known as क्या, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। भाई जो इतना बात लिखे हैं ना अंग्रेजी में, गणित के भाषा में बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं इसको। देखिए, दैट इज कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है अल्फा और बीटा, ठीक है, और तुम एक बदमाशी किए हो, क्या किए हो, उस एक्सप्रेशन में गए और अल्फा को बीटा की जगह में और बीटा को अल्फा की जगह में रख दिए और एक्सप्रेशन हुआ, चेंज नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं पता है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। और ये वाला जो चीज में लिखा हुआ है तुमको कैसे पता होगा, ये लिखा है दैट इज, ठीक है, दैट इज को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं। तो फिर से समझ लो, कोई एक्सप्रेशन में जाओ और वो एक्सप्रेशन अल्फा बीटा में लिखा हुआ है और तुम क्या करो, अल्फा को उठाकर बीटा की जगह में और बीटा को उठाकर अल्फा की जगह में रख दो और एक्सप्रेशन विल नॉट चेंज, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला सोचिए, अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, तो क्या ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ, क्यों? क्योंकि अल्फा को हटा के बीटा और बीटा को अगर हटा के अल्फा रखोगे तो जो अभी है वही बाद में भी होगा। तो इसी तरह से कई सारे एग्जांपल तो तुम खुद ही दे सकते हो। देखो पैटर्न, देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अच्छा, खाली पावर में बढ़ा देना है क्या? नहीं भैया, और भी हो सकता है। देखिए, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा भी हो सकते हैं, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर भी हो सकते हैं। अच्छा, अब रेसिप्रोकल में बढ़ाएंगे, नहीं, कई प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे कि 6 नंबर 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बीटा, ये भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। और देख लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा, ये भी है। तो ये सब का सब क्या है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, माने इन सब में एक खास बात होगा, और वो खास बात क्या है कि अल्फा और बीटा को तुम इंटरचेंज करते हो तो एक्सप्रेशन जो है विल नॉट चेंज, ठीक है। तो ये बात तो तुमको अब समझ में क्या आया, अभी तुमको सिर्फ इतना ही समझ में आया है कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बोल के भी कुछ होता है और वो क्या होता है ये समझ में आया, लेकिन ये क्यों पढ़ा रहे ये अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, तो उसके लिए हम लिखते हैं एक नोट, ठीक है। क्वेश्चंस containing symmetric expression can be solved with the help of relation between roots and coefficient of relation between roots and coefficients of polynomial.
नोट कीजिए इसको, ठीक है। पता है एक बार और पढ़ा चुके थे बट रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं था, तो फिर से पढ़ाना पड़ा यार, बहुत तकलीफ होता है। लिखो इसको जल्दी से। आइए अब सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो हमने आपको पढ़ा रखा है। हम पढ़ रहे थे सिमेट्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, तो देखो इस पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, क्या ये सभी का सभी एक्सप्रेशन सिमेट्रिक है? अच्छा, अब कुछ लोगों को लगे सर यहाँ पे बीटा रखेंगे तो तब तो ऐसा कुछ हुआ नहीं बाबू। इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां अल्फा है वहां वहां बीटा रखो, और जहां जहां बीटा है वहां वहां अल्फा रखो, एक भी जगह छूटना नहीं चाहिए। और उसके बाद देखो एक्सप्रेशन सेम है या नहीं है, उसके बाद डिसाइड करो कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा। या फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप खुद सोचिए ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 है और इसका दो रूट्स है, एक है अल्फा और एक है बीटा। तो क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होगा एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होगा। तो एक तो ये वाला और एक तो ये वाला चीज हम तो बढ़िया से समझ रखे हैं, ठीक है। वैल्यू किसका निकालना है? वैल्यू निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको याद होगा कि लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको काफी सारा फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो उस फॉर्मूला के हिसाब से आप इसको अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हो। बोलो हाँ कि ना। अच्छा, कई लोग सोचेंगे कि सर इसको माइनस और इसको प्लस भी कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं बट फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा पता है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा पता है तो बैठा दीजिए उसका वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा भी पता है तो सी बाई ए। तो अब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, लीजिए एलसीएम 2ac। तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, क्या ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है? आंसर है हाँ। तो अगर ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एलसीएम लिए तो अल्फा बीटा आ गया, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि फिर से इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाइए, नहीं तो आपको तो पता ही है ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, तो डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो। तो इसके जगह में, किसके जगह में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह में हम पुट कर रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। किसके जगह में पुट किए हैं? ऊपर वाले के जगह में। और नीचे वाले की जगह में क्या पुट करोगे? नीचे वाले की जगह में पुट करेंगे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो कि है सी बाई ए। अब नीचे वाला से नीचे वाला कट जाता है और नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे जाके मल्टीप्लाई होता है। ये सब बात आपको पता होगा ही, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि तुम बच्चे नहीं हो, क्लास 10 के सच्चे हो। ये हो गया बाबू। तो क्या ये दूसरे क्वेश्चन का भी पतन हो गया? अब हम पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन को निकालेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन में पहले इसको नोट करो, उसके बाद बताते हैं। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दो फॉर्मूला है इसका, एक फैक्टर वाला है और एक बिना फैक्टर वाला है। फैक्टर वाला में क्या फैक्टर होता है? देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा फिर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उसको हम पहले लिख दे रहे हैं, बीटा स्क्वायर को पहले लिख दिया और अल्फा बीटा को बाद में लिख दिया। इस फॉर्मूला का यूज भी कर सकते हो क्योंकि तुमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले से पता है। अगर पता ना रहे तो ये फॉर्मूला यूज मत करना। सोचो तुम इस तरीके से कर सकते हो कि नहीं? चलो हम करके दिखा देते हैं। इसके जगह में माइनस बी अपॉन ए रख दो
और इसके जगह में क्या रख दो, ये वाला चीज बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और अल्फा बीटा की जगह सी बाई ए रख दीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस सी ए या ए सी, कोई बात नहीं, कुछ भी लिख लो। अब ए स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए तो माइनस बी ए क्यूब हो गया, और ब्रैकेट में जो बचेगा वो बी स्क्वायर माइनस 3ac हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और तुम चाहते तो इसको इस फॉर्मूला से भी कर सकते थे। किस फॉर्मूला से बाबू? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये भी फॉर्मूला तो हमको आपको बताया ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो यहाँ पे क्या है कि अब ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगा दिया हम क्योंकि मेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता था, लेकिन अगर नहीं पता हो सीधा ये देके ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता, तब तो आई सजेस्ट यू कि यही वाला लगाओ। क्यों? इससे क्या फायदा होगा, तुमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फिर से तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बिल्कुल यही लगाना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इतना ब्रिलियंट हो कि इसमें वैल्यू पुट करके इसको फाइंड कर सकते हो, और यही आंसर आएगा। आई होप क्लियर। लिखो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब है। एलसीएम लीजिए अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, तो अल्फा क्यूब खत्म, बीटा क्यूब, और यहाँ से अल्फा क्यूब, इसको रीअरेंज करके लिख लो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब साम पट्टी करेंगे यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब फिर से इसको वैसे ही सॉल्व कर सकते हो जैसे हम यहाँ पे इसको किए, लेकिन चूंकि इसका वैल्यू अपने को पता है तो डायरेक्ट पुट करेंगे। क्या पुट करने वाले हैं ऊपर हम लोग? माइनस बी अपॉन ए क्यूब, और खोपचा में बी स्क्वायर माइनस 3ac, और नीचे सी बाई ए का होल क्यूब। क्लियर है? क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो? नहीं सर, आप ही कर दीजिए ना, हमसे क्यों हटवाते हैं। माइनस बी अपॉन ए क्यूब, ठीक है, हम इसको अलग लिख रहे हैं सी क्यूब अपॉन ए क्यूब, और ये जो खोपचा में है ना इसको अलग लिख रहे हैं। तो सोचिए ए क्यूब ने ए क्यूब को पीटा, और बचा कितना? माइनस बी अपॉन सी क्यूब, बी स्क्वायर माइनस 3ac। अगर दिखाई ना दे तो सुनाई तो दे रहा हो, सुन के लिख लेना। चलिए नोट कीजिए, यही इसका आंसर आएगा। अच्छा, दिखाई तो नहीं है दे रहा है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा मेहनत आपके लिए कर ही देते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला लाइन है इसको हम यहाँ से मिटाए और इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए। माइनस बी अपॉन सी क्यूब बी स्क्वायर माइनस 3ac। कोई चाहे तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। क्या मैं 5 नंबर क्वेश्चन आपके भरोसे छोड़ सकता हूँ? नहीं सर, उसको भी कर दीजिए, नोट करो। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं आपके भरोसे पे ना छोड़ के। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर हम लोग चमत्कारी बच्चा है, हम लोगों पे भरोसा ना किया करो, भरोसा खुद पे करो। तो अल्फा इंटू बीटा इसका एलसीएम आएगा, यही क्वेश्चन नहीं है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यार ये तो उससे भी आसान है। अब ये हम यार छोड़ रहे हैं यहाँ पे तुमको, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का वैल्यू पता है, पुट कर लेना यहाँ पे, और अल्फा बीटा यहाँ पे पुट कर लेना। अब इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन, ये मतलब टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन आप टेंशन ना लोगे, 1-2 वीडियो और हम बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल का मिक्स क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। यहाँ पे आज हम आपको
धन्यवाद कहना चाहते हैं और आपसे विनती करना चाहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करके धमाका मचा दीजिए और मोहल्ला में हल्ला कर दीजिए। चलिए शेयर कीजिए।